ओम परमात्मने नमः। ओम सद्गुरु परमात्मा नमः। मित्रों, आज मैं 2 दिन से सोच रहा हूँ कि मैं गीता का 6वां अध्याय जो है ऐसे ही मतलब बिना श्लोक पढ़े मैं इसकी व्याख्या कर दूं, परंतु मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो पता नहीं क्या मेरे पास समय नहीं मिलता, तो मैं क्या करूँ। मेरी दुकान है, मेरी बहुत कुछ सोचना पड़ता है। लेकिन परमात्मा के मार्ग पे जो है उसे सोचना क्या, उसका सोचना न सोचना, लेना न लेना, खाना न खाना, पीना न छोड़ना, छोड़ना न पकड़ना, सब उसके लिए एक समान है। परंतु क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम में हो, और मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में प्राणी रहते हैं उनको धन का संचय करना चाहिए। मेरे लिए कोई धन का वो नहीं, भाई एक आवश्यकता है। रहीमदास कहते हैं कि रहीम जग में 2 बड़ा, एक पैसा एक राम, राम नाम से मुक्ति मिले, पैसा से सबका। ऐसा रहीमदास कहते हैं। रहीमदास का नाम मित्रों अब्दुल रहीम खान खाना था। वो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न थे। सेकेंडरमल था, मुल्ला दे प्यारा था, तानसेन थे, बीरबल थे, मान सिंह थे, ऐसे करके। और जो उन्होंने अब्दुल फजल क्या नाम था, जिसमें आईने अकबरी लिखा था, आईने अकबरी अब्दुल फजल, वो भी 9 रत्न में 9 रत्न होते थे। तो उसी में अब्दुल रहीम खान खाना थे। और अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि थे वो, और बड़े अच्छे पद पर थे, मंत्री पद पर थे वो, और महामंत्री तो बीरबल थे। और उसके बाद वो तो 9 रत्नों में अब्दुल रहीम खान खाना, और वो भक्ति मतलब वो आते हैं, सगुण भक्ति में आते हैं। तो उन्होंने कहा था कि रहीमन जग में 2 बड़ा, एक पैसा एक राम, और राम नाम से मुक्ति मिले, पैसा से सबका। मैं वो कहना चाहते हैं कि राम, हे भगवान, हे परमात्मा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप पैसे से छोटे हैं, आप हैं, परंतु पैसा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप। हो सकता आप थोड़ा आगे हों, ऊपर हों। तो रहीमन जग में 2 बड़ा, एक पैसा एक राम, रहीमन जग में 2 बड़ा, एक पैसा एक राम, राम नाम से मुक्ति मिले और पैसा से सब काम। और राम नाम से मुक्ति मिल सकता है। और राम क्या, मैं राम दशरथ की बात नहीं करता, मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ। मैं जब राम की बात करता हूँ तो मैं दशरथ की बात नहीं करता हूँ। मैं राम उस वर्ण की बात कर रहा हूँ जो राम से पहले राम आए थे। राम से जो पहले राम, तो राम से पहले जो ब्रह्म है, वो परम पिता परमेश्वर को मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। मैं सभी कभी को ऐसा कहना चाहता हूँ। मैं अरदास जी महाराज को, मैं परवान जी, ऐसे सदगुरु की मैं बात कर रहा हूँ। उन सदगुरुओं ने इस राम शब्द को जाना, इस राम की महिमा को जाना, इस राम की महिमा को पहचाना, राम तत्व को जाना, राम नाम सत्य को जाना, जो स्वयं के अंदर स्थित आत्मा है। मैं उसकी बात करना चाहता हूँ, उस राम की मैं बात करना चाहता हूँ। जब राम नहीं थे तो वाल्मीकि किस राम का भजन कर रहे थे? उस समय तो राम का जन्म भी नहीं हुआ था। चलिए मैं रामायण से समझाता हूँ। तो राम से पहले तो वाल्मीकि थे, और वाल्मीकि कई पुस्तकों के बाद तो राम का जन्म हुआ। लेकिन राम से पहले उस राम का नाम था रामेश्वर में जाके राम जो है, ऐसा रामचरितमानस में तुलसीदास दर्शाते हैं वाल्मीकि ने, रामेश्वर जाके वहां पे रामेश्वर लिंग की स्थापना की भगवान शिव की। तो उनसे पहले राम थे। राम धर्म की मैं बात कर रहा हूँ। एक राम दशरथ को बेटा, एक राम घर घर लेता, एक राम ने ब्रह्म पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। मैं उस राम की बात करना चाहता हूँ। मेरे गुरु कभी कहे होंगे, मैं जानता हूँ, यही का कहा हुआ है। मैं उस राम की बात कर रहा हूँ। एक राम तो दशरथ का बेटा है, और एक राम क्या है, वो घर घर लेता है। तो एक बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो राम दशरथ के बेटे हैं। नहीं, ये दशरथ के बेटे हैं ना यार। मेरा नाम लाल बाबू शर्मा आचार्य है।
शिक्षा शास्त्री लाल बाबू शर्मा आचार्य। अब तो एडुकेट लग जाएगा मेरे नाम के आगे, मैं एडुकेट LLB कर रहा हूँ तो लग जाएगा, क्या लगा है, LLB करा तो एडुकेट लिखी है। मेरे कहने का मतलब वही है। तो मेरा नाम जिस समय मेरे पिता का नाम बुद्धिराम शर्मा है और मेरा नाम लाल शर्मा आचार्य है, और मेरा नाम है सुनील शर्मा आचार्य, मेरा नाम है। मेरे कहने का मतलब यही है, जैसे अपने पिता के लड़के हैं तो मैं भी अपने पिता का लड़का हूँ। तो क्या मेरे पिता से पहले किसी का बुद्धिराम नाम नहीं था क्या? मेरे नाम से सुनील दत्त नाम नहीं था क्या? सुनील तो सुनील कौन? सुनील दत्त जो फिल्मों में आते रहते हैं, आज हमारे बीच में, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इतने अच्छे कलाकार थे वो बंगाल के थे शायद, आए यहाँ पे फिर रहने लगे दिल्ली में, एक फिल्मों में थे उनको फिल्में मिली। हालांकि मैं उनकी पहली फिल्म नहीं जानता हूँ, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म शायद मदर इंडिया है, 1957 में आई थी और उन्होंने बीजी का रोल किया था। और जिसमें खलनायक की भूमिका में है, उनका नाम कन्हैया लाल चतुर्वेदी है, माखन कन्हैया लाल चतुर्वेदी, यही बनारस के रहने वाले थे। उन्होंने बहुत अच्छा किया, लाला की भूमिका निभाई। और लास्ट में हो जाते हैं सुंदर जी तो कहते हैं कि मेरे माँ के कंगन वापस कर दे लाला मेरे माँ के कंगन वापस कर दे। तो मैं ये बात नहीं, ये बात लगाता रहा हूँ तो अच्छे ना सुंदर मेरे से पहले, वही बात है। इसलिए शिक्षा शास्त्री लाल शर्मा चाहे लाल बाबू शर्मा या लाल बहादुर, तो क्या लाल बहादुर मेरे से पहले नहीं है क्या? ये ना लाल बहादुर शास्त्री, और मेरा नाम शिक्षा शास्त्री लाल शर्मा आचार्य है। एक बात समझ रहे हैं ना? तो वही कहने का मतलब है। तो उस राम से पहले राम थे, तो मैं उस राम की बात कर रहा हूँ जो घर घर बेटा है, उसी बात नहीं कर रहा हूँ जिसे ब्रह्म को पसारा है। एक राम ब्रह्म पसारा, एक राम ने तो ब्रह्म को पसारा। मेरे राम है, आपके मेरे राम है, सभी मनुष्य के सभी जीवात्माओं के अंदर राम है ना राम। तो उस राम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस राम की बात कर रहा हूँ। एक राम जगत से नहीं आ रहा, जिसको कोई नहीं जानता, मेरे गुरु कभी जानते हैं। बस मैं भी उस मार्ग को मैं भी जान जाऊंगा, मैं उस राम की बात कर रहा हूँ। तो वही यहाँ बात आ रही है कि मैं कहाँ था, मैं कहाँ चला गया। तो एक राम वही बात है कि राम से पहले राम थे, मैं उस राम की बात करना चाहता हूँ। तो मित्र यही कहने का, राम जी तो मानस से तुलसीदास लिखते हैं। हाँ तो सर वाल्मीकि, तो वाल्मीकि ने उस राम का भजन किया, उनको राम भी नहीं कहने था, वो तो रत्नाकर बापू नाम था उनका। और उन्होंने कितनी हत्याएं कर दी, कितनी चोरी छींटी कर दी। बाद में नाराज आते तो बताते भाई तुम्हारे कैसे उद्धार होगा, तो राम नाम का जाप करो। तो राम नाम उनको कहने के जिसने मार काट किए तो राम राम कहे तो मरा कर, उल्टा नाम जपते जगाना वाल्मीकि ब्रह्म समाना। जिसको सीधा नाम नहीं जपने आ रहा, उल्टा नाम जपे ब्रह्म के समान हो, वो भविष्य वक्ता रहता है, वो भविष्य की बातें, वर्तमान की बातें, भूतल सभी बातें बता देता है। तो उल्टा नाम जब ब्रह्म वाल्मीकि ब्रह्म समाना, तो मैं भी कह रहा हूँ उसी ब्रह्म की बात कर रहा हूँ, उसी राम की बात कर रहा हूँ। उसी राम की बात में कृष्ण कर रहे हैं। जिस राम को जानकर, जिस ब्रह्म को जानकर कृष्ण ने गीता कह दी, जिस योग साधना होकर के कृष्ण ने गीता कह दी। और दूसरी गीता कही है क्या कहा होगा कृष्ण ने, लेकिन इसको लिखा है को संकलित कौन किया? तो वेद व्यास ने किया। कृष्ण व्यापायन वेद व्यास। तो ये सब सारा प्रपंच ना ये वेद व्यास का है। वेद व्यास ने गीता लिखा है, वेद व्यास ने सब किया है। क्योंकि वेद व्यास क्या थे? ज्ञानी थे। वो क्या थे? एक तपस्वी थे, एक साधक थे, और परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले थे। वो निस्वार्थ कर्म करते थे, निस्वार्थ। उनका भी चित्र आप देख लीजिए, जितने ऋषि महात्मा उनके चित्र देखिए, विश्व पितामह का देखिए। अरे विश्व पितामह आएंगे, विश्वामित्र देखिए आप, विश्वामित्र ने क्या किया? इतना तप साधना किया, एक नारी के आने के बाद, उनका के आने के बाद बस उनका सब ध्यान समाधि सब खत्म हो गया, भ्रष्ट हो गए। 3 बार भ्रष्ट हुए हैं, 3 बार भ्रष्ट हुए हैं, 3 बार विश्वामित्र भ्रष्ट हुए हैं। और पराशर को देखिए ना, एक केवटी की लड़की के साथ उनका दिल आ जाता है, इतने बड़े तपस्वी हैं, और कह रहे हैं कि आओ तुम्हारे साथ हम संभोग कर लेंगे ना, तो तुम्हारा संभोग कर लेंगे और फिर तुम्हें तो कुंवारी। कैसे सकता भैया, ये असंभव है, ये कैसे कर देंगे आप उसकी कुंवारी? अब बच्चा जन्म ही 26 साल का रहता है और फिर कुंवारी, क्या खेला भैया। ये हमारे ऋषि महात्मा भ्रष्ट रहते हैं।
हम वीडियो बना देते थे सब टिकटॉक पे, तो हमको लोग कहते हैं तो वीडियो बनाते हैं लड़कियों के साथ। अरे भाई वो माया है, उस माया से हमको भागना नहीं है, उस माया को में रहते हुए उस परमात्मा को प्राप्त करना है। माया का मतलब मैं बोल रहा हूँ तो माया का मतलब केवल नारी नहीं बोल रहा हूँ। माया का मतलब संपूर्ण जो आपने पांचों इंद्रियों से ग्रहण करके रखा है। अब अपने ग्रहण क्या किया है? आंखों से देखा, कानों से सुना, जीवा से स्वाद लिया है ना, और ये इंद्रिया जो है प्रजनन और उत्सर्जन सबसे स्वाद लिया ना। बस ये पांचों इंद्रियों से आपने जो किया, जो ग्रहण करके रखा है, उस माया की मैं बात करना चाहता हूँ। उसमें वास्तव भी चीज आ जाती है, संपूर्ण आता है। तो परमात्मा ने क्या कहा कि ये नारी से नफरत करो, इससे दूर रहो। मैंने बचपन में फिल्म देखी थी, श्रीमान आशिक में देखी थी, ऋषि कपूर की फिल्म थी, और उसमें अनुपम खेल होते हैं, और उसमें खिलौने मीला मांडोदकर अच्छी अभिनेत्री थी वो। तो उसमें तो नारी नर का द्वार है, नारी नर का द्वार है। आप कहाँ से आए हो जिसको आप स्वर्ग कह रहे हो? उस स्वर्ग में तो नारियों का तांडव होता है, डांस होता है उनका, और खूब मैया का सेवन करते हैं इंद्र और वरुण, ये सब देवता जो है, जो वेदों में था। वेद में सारा यही वेद रखा हुआ है, सारा मैं वेद पढ़ा हूँ। सोम तुम मेरे खेतों में वर्षा कर दो, तुम मेरे खेतों में वर्षा कर दो, मेरे गैयों के थन में दूध खूब आ जाए, फलना के ना आए, यही तो है वेद। तभी तो कृष्ण कहते हैं कि हे कृष्ण अर्जुन, तुम वेदों से ऊपर उठो। ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम अस्वस्थम प्रावरम छतांसि यस्फलानि यस्तम वेद सवेदविद। ऊर्ध्वमूलम जो पीपल का वृक्ष है, जिसकी शाखाएं ऊपर हैं, जिसकी जड़ें पूरे ब्रह्मांड में फैली हैं, और उल्टा समझो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये फूल है ना, ये ऊपर है, ये सब फूल पत्तियां ऊपर हैं, ये टहनियां हैं मान लीजिए आप, और इसका जड़ है, ये जड़ है। तो कृष्ण कहे ऐसे नहीं, ऐसे समझो, ऐसे ये जड़ पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, और ये जो तीन थो है, ये 670 गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये टहनियां हैं, सॉरी ये जो क्या टहनियां निकली हैं, और इनको सीखता है तो ये मनुष्य सींच रहा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश को उसको पुष्ट करते हैं। तो यहीं तक आदमी का जो साधना पूजा है, यही फंस के जाते हैं ये तीनों गुणों में, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण, ब्रह्मा विष्णु और महेश। कृष्ण यही कहना चाहते हैं, ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम प्रावरम छतांसि यस्फलानि यस्तम वेद सवेदविद। जो इसको जानता है, इस स्वरूप को जानता है, जो समझता है, वो वेद को जानता है। और मैं कहता हूँ तुम वेद से ऊपर उठो। हे अर्जुन, तुम वेद से ऊपर उठो, तुम वेद की बात ही मत करो। मैं वेदों में सामवेद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। तो कौन कृष्ण है क्या? छोटे मजाक कृष्ण आया, ये गीता, ये किसी को मैं पढ़ दूंगा, फलांग पढ़। तो मैं कृष्ण तो ही कह रहे हैं कि तुम उसको उल्टा रहो। और जो इस परम तत्व को जानता है, वो वेद को जानता है। जो इतना समझता है कि संसार पीपल का वृक्ष है और उल्टा है, और उसकी जरूरत अथाह उस फैली, उसको कोई जान नहीं सकता है। मैं आपसे कहा कि मैं पूछूं ये आसमान कहाँ तक, तो बता पाएंगे क्या? ये आसमान कहाँ, ये बढ़ता जा रहा है, ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है, वो नित्य दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो हे अर्जुन, इसको समझ पाना संभव नहीं समझ पाओगे। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों जड़े हैं, सॉरी ये तीनों टहनियां हैं, और इसी बात को मेरे कबीर कहते हैं कि अक्षर पुरुष एक डार है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और तीन गुण क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश है। मेरे गुरु कहते हैं कि अक्षर पुरुष एक डार है, एक पेड़ है, और तीन गुण, तीन डार, और पांच रूपी संसार जो हम यानी है। तो मेरे गुरु को यही बात कर जो कृष्ण कहना चाहते हैं। जो भी वही कहेगा, जो उस तत्व को जान जाएगा, समझ जाएगा, वो यही बात कहेगा जो कृष्ण कह रहे हैं, जो कबीर कह रहे हैं, जो भगवान माता, जो फरमान कर, जो मैं कह रहा हूँ, जो भगवान बुद्ध कह रहे हैं, सब वही कहे जिसको समझ जाएगा। और मैं बताऊं पूरा अध्यात्म समझ की बात है, बस समझ के आचरण करना ही ब्रह्म है, बस इतना जान लीजिए।
कोई परमात्मा नाम का वस्तु नहीं है, कोई परमात्मा चीज जिसे आप अपने से भिन्न देखोगे, क्योंकि वो आपकी स्थिति आप किसी को भिन्न देखेंगे, और वो अपने को आपको उसको लगना तो आप ब्रह्म को जानते ही नहीं है, आपको ब्रह्म का अनुभव नहीं है, आपको ब्रह्म की जानकारी नहीं है, आप कुछ जानते नहीं हो, कुछ समझते नहीं हो। वो परमात्मा आपसे भिन्न नहीं है, वो परमात्मा आपसे भिन्न नहीं है। जैसे मैं कहूं यहाँ पे बल्ब जल रहा है, जैसे वहां वो बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है, और इस बल्ब का प्रकाश कहीं छेद होकर कहीं बाहर उधर दिखे, आप उसको कहे, आप कहो कि वो तो मैं हूं, जो हल्का अगर ये रूम छेदा हो जाए प्रकाश बाहर जाएगा ना, उस प्रकाश को कहो तो मैं हूं, और ये जो तो आप क्या समझते हो, क्योंकि उसी का प्रकाश वहां है, आप समझ नहीं पा रहे हो। तो वही है, अपने आप को जानना ही ब्रह्म को जानना है, अपने आप को जानना, परमात्मा के जानने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म जैसा आचरण करना ही ब्रह्म है। जानती ब्रह्म सात्मम, ब्रह्मचारी स वही ब्रह्म है जो ब्रह्म जैसा आचरण करता है, वही है ब्रह्म, वही है राम, वही है कृष्ण, वही सब कुछ, सब वही है, सब उसी का स्वरूप। जो परमात्मा के जब सभी आत्माओं में उस परमात्मा, जब सभी आत्माओं में वो परमात्मा है, और उस आत्मा सभी जीवात्माओं को एक समान समझना, सबको एक जैसा प्यार करना, एक जैसा आचरण करना, किसी के प्रति भेदभाव न रखना, राग द्वेष न रखना, ऐसे परमात्मा को, आत्माओं को देखते हुए उस परमात्मा को विस्तार को देखना है, ब्रह्म को जानना है, परमात्मा को देखना, परमात्मा को समझना है। सब समझने वाली बात है, अध्यात्म प्लस समझ है। आज जिसने समझ लिया वो सब कुछ समझ लिया। माँ को बताते राजस्थान में आप जानते हैं मीराबाई हुई है, ऐसे बहुत सी, वहीं पे एक माता हुई थी, उनका नाम को नहीं आ रहा है, अभी उनका हमको नाम नहीं आया। उन्होंने कहा है, उनकी किताब है काली पोथी, अब उनका नाम देखो, उन्होंने विधि बनाए हैं। वो माता थी, वो वृद्ध थी, उनसे रवि से मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा कि समझ की सब समझ है, सब समझ की बात है, सब समझ लो आप, बस समझ के सब कुछ करो, आप सब समझ जाओगे। सब कुछ तो समझिए, समझिए, परमात्मा समझिए, समझ लो, बस समझने वाली बात है। तो वही मित्र बात है। अब बताइए, बस रहा 11:05 रहा है, अब मैं घर जाऊंगा। हमारी धर्म पत्नी कहीं क्या करते हैं आप, अध्याय वीडियो बनाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्यार, और तुलसी संग साधु के कटे को तपराग, दिमिक डबरो बजाय सुंदर मुनि के धाम, सब देवता लोग गए, बैकुंठ गए भगवान, परंतु मुझे बैकुंठ नहीं जाना है, मुझे बैकुंठ की इच्छा नहीं है, मुझे बैकुंठ की कामना नहीं है, मुझे बैकुंठ नहीं चाहिए। मैं तो अपने बस सदगुरु कबीर के चरणों में जाना चाहता हूँ, परम पिता परमेश्वर के चरणों में जाना चाहता हूँ, और मेरी इच्छा भी नहीं है। क्यों इच्छा नहीं है? क्योंकि वो जो परमात्मा है यहाँ स्थिर है, तो मुझे उसकी चाह नहीं, उसकी कामना नहीं है। मैं उसको अपने से भी नहीं समझता हूँ, वो मेरा ही, मैं उसका, तो मुझे जाना ना जाना मेरे से क्या फायदा, क्या लाभ, क्या हानि, कुछ भी नहीं होता है। बस मैं निस्वार्थ मरूं, मुझे कुछ की कामना ना हो, मैं शरीर को त्याग करूं, तो मुझे कोई कामना ना हो, कोई इच्छा ना हो, बस उस परमात्मा का दर्शन ऐसे आंखों, बस तो कहानी खत्म। आइए हम एक श्लोक पढ़ लेते हैं। 16वां मैंने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था शायद, 15वां महीना 16वां पढ़ा हूँ। अभ्यास योग यथा गीता ओम, अरविंद महाराज ने इसकी व्याख्या किया है, ये तो बहुत अच्छा व्याख्या है, समझ लीजिए आप। नात्र शस्तु योगे अस्ति, न चैकान्तमं सता, न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। अब कृष्ण, अब मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। अब इस श्लोक में कृष्ण योगेश्वर कृष्ण कहना चाहते हैं, सद्गुरु कृष्ण कहना चाहते हैं कि बेटा अर्जुन, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु, मैं तेरा साथी हूँ, जैसा कि मेरा जन्म भी तेरा साथी बनने के लिए दिया है। मेरे पास तो तुम भी आए और दुर्योधन भी आया, दुर्योधन मेरे मुताई बैठा और तुम मेरे गोताई खड़े हुए, मतलब पहले तो तुम खड़े हो गए और तो मैं अर्जुन, मैं तो देखा नहीं दुर्योधन को,
मैंने तुमको सामने देखा, ऐसा अधिकार तो तुम्हारा बनता है कि तुम उसे मानो, परंतु मेरे भ्राता श्री कह रहे हैं दुर्योधन कि पहले मैं आया हूँ और मैं कह दृष्टि पहले अजय करिए, तो अब जो इच्छा हो दूंगा, लेकिन मैं किसी तरफ से नहीं करूंगा, मैं निहत्था रहूंगा बस। अब दुर्योधन लेकिन उसके ऊपर तो कामनाएं थी, इच्छाएं थी, वासनाएं थी, तो उसका माँ से पता तो ज्ञान ढका हुआ था। उसने कहा भैया ऐसे में तो तू ऐसे लगा था सेना हमके लड़ाई सेना, बस अब हमें दे दीजिए, पहले ले बेटा। और अर्जुन तुझे कहिए आप मुझे तो बस ये सब चाहिए बस। तो मैं निहत्था में क्या करूँगा, आप हैं तो सब कुछ है, और जब हम हैं तो सब कुछ है, और जब हम हैं तो परमात्मा भी है, सब कुछ। हम हैं तो परमात्मा है, मेरे में रहने से परमात्मा का अस्तित्व खत्म नहीं जाएगा, परंतु मेरे रहने से ही परमात्मा है। सिद्ध कर दूं, रविदास जी बहुत बड़े संत थे, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। सारा सृष्टि मेरा गुरु है, सब चिड़िया चिलो चिड़िया कौआ बिलार कुकुर बिलार सब हमारे गुरु होंगे, हम सबसे सीख लिया है। और दूसरे गुरु भी मेरे हुए, सब गुरु कबीर और एक जो मेरे गुरु शिष्य परमानंद मेरे शिष्य रमतास जी महाराज। आज हमारी उनसे बात हुई, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, उनसे हमारी बात हुई, मैं यहीं से उनको दंडवत प्रणाम कर रहा था। आएंगे मेरे गुरु जी 20 तारीख तक, दर्शन ही गए थे। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। मैं महाराज को प्रणाम करता हूँ, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सब मेरे गुरु। भगत सिंह मेरे गुरु हैं, चंद्रशेखर भगवान गुरु की फोटो में लगाया हूँ, सब मेरे गुरु हैं, मैं सबका चेला हूँ। मैं वीडियो नहीं बनाया था, मेरा मूड बदल गया, लेकिन मेरे मन में आया पता नहीं क्यों इच्छा से मैं वीडियो बनेगी, क्योंकि आज मुझे गुरु बोलना था, मुझे ब्रह्म को बोलना था, मुझे परमात्मा बोलना था। मैं जा रहा था, परंतु पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा कि नहीं वीडियो तो बनेगी। अब देखिए मुझे गुरु का याद भी आ गया। अब दूसरी बात भी, आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै। यह तन बिस्की बेलरी गुरु गमी की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सकता जा। नहीं अगर कहीं सच्चा गुरु मिलता है, कहीं सदगुरु मिलता है, तो इस शीश काटने से भी अगर ये रिश्ता करता तो ये सौदा बड़ा सस्ता है, आपने बड़े सस्ते में सदगुरु को प्राप्त हो जाए। ज्ञान प्रकाश गुरु मिल गया, जब ज्ञान का उदय होता तभी गुरु मिलता है, ऐसे गुरु नहीं मिलता है। सब धरती कागज करूं लेखन सपुन राम, सात समुची मसी करूं गुरु गुरु लिखा जाए। सारे वन का अगर मैं लकड़ी का मैं कलम बना दूं, सारे धरती का मैं कागज बना दूं, और सारे समुद्र का मैं स्याही बना दूं, तब भी गुरु का ज्ञान नहीं लिखा जा सकता। आज गुरु पूर्णिमा है, आज गुरु पूर्णिमा मुझे अचानक ही वीडियो बन गया, सब परमात्मा मेरे से गलती नहीं। ये मेरे गुरु अग्रणी महाराज परमानंद महाराज सब मेरे गुरु, मुझसे गलती नहीं होने देंगे। तो यही है मित्रों। हाँ, तो इस श्लोक का मतलब हमने बताया। तो कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि देखो भैया जी, आप जो है न अधिक खाने वाला और न कम खाने वाला, न अधिक सोने वाला न कम सोने वाला, न अधिक आराम करने वाला और न बड़ी मेहनत करने वाला, इस योग को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जीवन का नाम है संतुलन, और जो प्राणी संतुलित ढंग से अपना जीवन जीता है इस योग को प्राप्त कर लेता है। इसमें प्रवेश धीरे धीरे आदि करता है, तो ये मन नहीं लगता है, फिर धीरे मन लग जाता है, उसके बिना रहा रहता है, फिर वो दिन भर चलते थे राघव 24 घंटे। ये तो ऐसा ही होता है, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं यहाँ जितने लोग आते हैं कहते हैं आपका दिन भर गीता चलता है, दिन भर चलता है, दिन भर मेरा गीता चलता है। मैं 6 बार खाली
वही नहीं सकता हूँ। ईयरफोन होता है ना, एक कान में ईयरफोन लगाता हूँ, बस दिन भर गीता चल रहा है, दिन भर बिना चलता है, हर वक्त चलता है, हर क्षण चलता है, हर वक्त। ध्यान कोई करने की चीज है, वो तो धारणा बनते बनते बन जाएगी ऑटोमेटिक। समाधि में जब मेरा समय पूरा होगा मैं समाधि में चला जाऊंगा। मैं इधर जा चुका हूँ, दोबारा कब जाना होगा परमात्मा जानता है। अभी ब्रह्मभूत में, उसके बाद फिर साथ समाधि ध्यान लगाना मेरा सबको देता। तो मित्रों, मैंने सब बातें बता दी हैं। अब परम पिता परमेश्वर को मैं सभी प्रणाम करता हूँ। आप भी अपनी जो है, आप जितने कष्ट हमको दीजिए, हम अपने गुरु महाराज को ओम पिता परमेश्वर।